भाई ये हाथ में रह रहा है मेरे हर समय, क्योंकि भाई इसी की दम पर मैं ये ट्रैक को कर रहा हूँ। क्योंकि भाई देखिए अकेला हूँ मैं यार, कोई नहीं है मेरे साथ में, तो इसलिए भाई कभी आप लोग गलती ना करें ऐसी लेपर्ड का ना भालू का। वैसे यहाँ पर भालू भाई काफ़ी हैं, मिलते हैं लोगों को। सबसे बड़ा टास्क है वो जंगल, क्योंकि अब जंगल पूरा क्रॉस करना है 7 किलोमीटर का। तो भाई ये देखिए ये है वो घना जंगल जिसकी मैं बात कर रहा था। भाई जल्दी जल्दी पार कर लूँ मैं इसे। भाई इससे बहुत हौसला मिला है मुझे रात भर। अभी 4 किलोमीटर से पानी पीने को नहीं मिला। यहाँ पे आग जला ली जाए, इससे भाई बहुत सपोर्ट मिलता है आग जलने से। 11-12 बजे तक आग जलती रही तो सपोर्ट रहा। जब आग बंद हो गई तब बहुत ठंडा लग रहा था, मगर भाई मेरे पास में चीज़ें थी पहनने के लिए, तो भाई मैंने रात को सरवाइव कर लिया है। बहुत खुशी हो रही है भाई रात बिता करके, वरना भाई बहुत डर लग रहा था मुझे। कैसे करूँगा, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और भाई हो गया सब। ट्रैकिंग के लिए भाई सामान जो भी हो आपके पास एकदम परफेक्ट 1 नंबर सामान होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है भाई। कल अगर मेरी जैकेट्स अच्छी नहीं होती, अंदर इनर्स नहीं होते, तो मैं यहाँ पर भाई फिर तो मैं कुछ नहीं था मेरे पास में कोई ऑप्शन, मैं क्या करता पता नहीं। बस भैया थैंक गॉड कि अच्छे से सब कुछ हो गया। अब दिन में तो भाई कोई डर लगता नहीं है। अब यार रात, और यहाँ पर अभी भी कोई नहीं है भाई। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, कोई एक ना बंदा ना कोई। इनकी लकड़ियाँ मैंने जला दी हैं खूब। अब ये लोग आएंगे तो कहेंगे कौन आया ये, तो सारी लकड़ियाँ जला गया। तो भाई अब रात बीत चुकी है, तो इसे थोड़ा सा खोल दूँ मैं यार। अभी चलो पहले भाई कुछ चाय है या कुछ ग्रीन टी या कुछ बनाई जाए। चाय बनाएंगे भाई, मज़ा ही नहीं आता किसी और चीज़ में। जब तक ढंग से दिन ना निकल आए डर तो है ही। अब इधर से भाई सेफ्टी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आग जला दी है तो भाई सही है। भाई थोड़ी सी आँख लगती थी रात को, मुश्किल से 2-2.5 घंटा सोया हूँगा। जैसे आँख लगती थी एकदम एहसास होता था कि मैं अकेले हूँ। सबसे ज़्यादा भाई ये चीज़ खल रही थी कि मैं अकेले हूँ, और उल्टे सीधे ख्याल। अब तो भाई चिड़ियाँ भी बोल रही हैं, रात को तो बिल्कुल अब सुबह हो गई है भाई, चिड़ियाँ निकल आई हैं भाई। चाँद यहाँ पे इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया। ऐसा लग रहा है बिल्कुल पास में है। तो भाई यहाँ पर यही वाले मिल्क सबसे बेटर है। कोई नहीं है यहाँ, पूरा सब बिल्कुल अकेला। और वो देखिए भाई ऊपर वहाँ बर्फ़ गिरी है। यहाँ पे रात को बूंदें भी हल्की हल्की गिर रही थी। और वो है भाई पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है इन पे सब पे। तो भाई अपनी चाय में भी उबाल आने ही वाला है। और भाई लाइट मैंने रात को बंद कर दी थी, तो इस वजह से वो काफ़ी है मेरे पास में। तो भाई चाय का रंग आ गया है फर्स्ट क्लास। वाह। तो भाई पिंडारी ग्लेशियर की सुबह। बहुत से व्लॉगर्स आए होंगे भाई, अकेली रात किसी ने नहीं बिताई होगी, ये बात मैं शर्त से कह रहा हूँ। मैंने पूरी रात अकेले काटी है यहाँ पर। 10 किलोमीटर इधर और 7 किलोमीटर इधर, कोई नहीं है भाई। बस समझ लीजिए हिम्मत रखनी चाहिए और हौसला होना चाहिए भाई, तो कुछ भी मुश्किल आसान हो जाती है। बहुत डर रहा था मैं, पर भाई जो अब एनर्जी आई है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता। बस भाई
तो भाई कुछ ड्रोन शॉट्स ले लिए जाए, उनके बिना भाई मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए भाई रात को किस तरह से मैंने अपना बनाया था पूरा शेल्टर मेरा। देखिए यहाँ से हवा आ रही थी तो भाई मैं ये घास लाया पीछे से उठा के, और ये घास मैंने ऐसे लगा दी यहाँ पे, और इतना लोहा लगा रखा था भाई कि जंगली जानवर तो हिला ही नहीं सकता था ऐसे। तो भाई अभी भी कोई नहीं आया है भाई यहाँ। बस भाई पानी था यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पानी मिल गया। वैसे तो ऊपर शेड भी था पर भाई 2-4 जने होते तो वहाँ रुक भी जाते, इसलिए भाई मेरे को अपने लिए शेल्टर बनाना पड़ा। भाई इससे बहुत हौसला मिला है मुझे रात भर। क्या होना कुछ नहीं है भाई, मगर हौसला बहुत होता है। बाकी एक अपना पेपर स्प्रे था भाई, तो हौसला बना रहा है कि भाई अगर जंगली जानवर आया तो हल्का सा स्प्रे मारूंगा तो वो भाग जाएगा। गो कैंपिंग, गो कैंपिंग। बहुत आवाज़ निकल ली भाई मेरी अब। रात को भाई आवाज़ नहीं निकल रही थी। सबसे ज़्यादा ये नदी का शोर जो है, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं बोल रहे हैं लोग, आवाज़ें आ रही हैं। 2-3 बार ऐसा लगा जैसे लोग आ गए वापस। फिर मैंने यही सोचा भाई रात को कौन आएगा, आता तो कोई आवाज़ देता। तो ये सब चीज़ें भाई बड़ी बहुत अजीब से ख्याल आते हैं भाई, पता नहीं क्या अजीब ख्याल से आ रहे थे। पर भाई बहुत एडवेंचरस रही मेरी ये ट्रिप, बहुत ज़बरदस्त। और भाई अभी तक कोई आया नहीं है, तो अब फुरखिया जाने का भी भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो 2 रास्ते हैं भाई, उसमें से मेरे को कंफर्म ही नहीं हो रहा है वो रास्ता है कौन सा। भाई खाने का सामान ज़रूर लेकर के आएँ। अगर मेरे पास खाने का सामान नहीं होता तो एनर्जी बहुत कम हो जाती। और रात को भी भाई मैंने 4 बजे कॉफ़ी पी और सूप भी पिया। कुछ भी करने से पहले नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर अगर खाना रहेगा तभी एनर्जी रह सकती है। भाई फिर से एक बार ओट्स, अब भाई मन पक गया ओट्स खा के। अब बस ये आधा घंटा और देखता हूँ, अगर कोई आता है तो मैं 0 पॉइंट जाऊँगा, और नहीं तो फिर वापस फिर भाई खाती के लिए जाऊँगा। फिर भाई 8 बज चुका है ये, और कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो अब भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैंने यार कल 2 पराठे खाए और उसके बाद मैंने कुछ खाया नहीं है, और यहाँ ये शेल्टर में रुका था रात को, तो एनर्जी मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं बची है कि मैं जा कर के वहाँ 7 किलोमीटर का जाके रिस्क लूँ। क्योंकि भाई क्या पता वहाँ पर भी कोई ना हो जब यहाँ पर नहीं है। तो भाई वहाँ पर भी फुरखिया में भी कोई नहीं होगा तो मेरे लिए तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी, बिना खाना खाए, और मेरा ओट्स भी ख़त्म है। तो ये चीज़ भाई मुझे सही नहीं लग रही है। तो अगर कोई आ जाता तो भाई मैं ज़रूर जाता फुरखिया, 0 पॉइंट देख के आता। फ़ोन यहाँ काम करता नहीं, नेटवर्क यहाँ होता नहीं, तो किसी को सही पता ही नहीं चलता है कि भाई किसको कैसे पता चले, कुछ भी नहीं पता चलता है भाई। कौन कहाँ है कहाँ नहीं है कोई नहीं जानता है यहाँ पर। तो बस भाई सीधे सीधे फ़ेस टू फेस ही बात होकर पता चलता है कि वहाँ ऐसा है और ऐसा है। अब भाई अब आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि मेरा डिसीज़न वापस जाने का सही है या मुझे 0 पॉइंट जाना चाहिए था। क्योंकि भाई खाने का अब कुछ नहीं है मेरे पास। सूप थे 2-3 वो मैंने पी दिए सब, ओट्स था भाई वो भी ख़त्म हो गया है। और अब भाई अब वापस होना ही बेहतर है, क्योंकि भाई 12 किलोमीटर अभी मुझे वापस होना पड़ेगा यहाँ से। और इधर मैं 7 जाऊँ फिर 7 आऊँ और फिर ये 12, और या फिर रात को फिर यहाँ शेल्टर। तो भाई एक रात तो मैंने जैसे तैसे काट ली है, तो अब एनर्जी नहीं है मेरे में। और तो भाई अब मैं वापस खाती जाता हूँ। और ये मेरा डिसीज़न सही है या गलत है तो कमेंट करके बताइए। वापस जाना ज़्यादा बेहतर था या भूखे प्यासे भाई फुरखिया जाना बेहतर था, और जहाँ पर कुछ पता भी नहीं है कि वहाँ कोई है या नहीं। बहुत मन था मेरा 0 पॉइंट जाने का,
तो भाई वो मेरा अब कैंसिल हो गया। और ये भाई सही डिसीज़न है, मुझे पता है, क्योंकि अभी भी 12 किलोमीटर मुझे जाना है, जिसमें मैगी पॉइंट यहाँ से 7 किलोमीटर पे है। अब वो आज आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि भाई वो लोग तभी आते हैं जब नीचे से कोई आता है ऊपर, और कोई नहीं आता है तो वो लोग फिर अपने रेस्टोरेंट्स में भी नहीं आते हैं। ठीक है, बाय बाय दिवाली, कोई बात नहीं। अब भाई सबसे बड़ा टास्क है वो जंगल, क्योंकि अब जंगल पूरा क्रॉस करना है 7 किलोमीटर का। तो चलिए भाई चलते हैं, जंगल क्रॉस करते हैं और फिर निकलते हैं खाती। 12 किलोमीटर खाती है पूरा यहाँ से। तो भाई ये पूरे बिहार में अकेले हूँ मैं, देखिए भाई। और भाई अकेले ट्रैकिंग करना मजाक नहीं है, और हमें करनी भी नहीं चाहिए ऐसी ट्रैकिंग। पर भाई बस अब हो गई है गलती, तो भाई उसको अब जल्दी से सब कुछ ठीक करता हूँ। 4 घंटे के अंदर भाई वो मैगी पॉइंट आ जाएगा। और भाई चलते हैं, अब धूप भी आ गई है भाई, अब वो जंगल है पूरा, तो जंगल में से होकर के मुझे निकलना है। तो अब मैं धूप का इंतज़ार कर रहा था भाई, धूप होगी तो फिर जंगली जानवरों का डर नहीं रहेगा। तो चलिए भाई, पुल भी हिल रहा है यार ये। तो ये देखिए लकड़ी का पुल है और हिल रहा है। ये पिंडर ग्लेशियर की जो रिवर है भाई, देखिए कैसी आ रही है, बिल्कुल सब ग्लेशियर का पानी है भाई। ये ऐसे ट्रैक हैं भाई बिल्कुल ख़तरनाक, और यहाँ से ज़रा सी गलती हुई तो सीधे नीचे भाई। ये जगह चौड़ी है तो भाई यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया। अब भाई चलता हूँ मैं आगे। तो भाई अभी मोनाल दिखा मुझे, भाई ऊपर को भाग गए सब। पहला पुल आ गया है झरने के साथ, तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर में आ गया हूँ। और भाई पैर ऐसे दर्द कर रहे हैं, मैं क्या बताऊँ, स्ट्रेट उतरना पड़ रहा है तो नीज़ पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है। और अगर आप आओगे तो यहाँ चाय पानी भी पी सकते हो। अभी इस समय बाबा जी है नहीं यहाँ, सिर्फ मैं हूँ पूरा अकेले जंगल में भाई। तो चलिए भाई चलते हैं आगे। तो भाई ये देखिए, ये है वो घना जंगल जिसकी मैं बात कर रहा था भाई। जल्दी जल्दी पार कर लूँ मैं इसे, ज़रा सी भी आहट आती है भाई दिमाग ख़राब हो जाता है, डर लगता है यार। तो भाई अब ये घने जंगल में धूप आ गई, और भाई ज़रा डर कम लग रहा है यार। उस समय तो एकदम ख़तरनाक हो रहा था, बिल्कुल बिल्कुल गुप्त अंधेरा। देखिए भाई कैसा, कितना घना है बिल्कुल भाई। बहुत दम चाहिए यार, ऐसी हरकतें मैं करता हूँ, उल्टे काम है ये। अभी खाती यहाँ से 9 किलोमीटर है भाई, और वहाँ से 12 था, तो अभी मैं 3 ही किलोमीटर आया हूँ। पहला पॉइंट आ गया है पानी पीने के लिए। बाबा जी के वहाँ भी था पानी, वहाँ मैंने नहीं पिया है, तो भाई अब यहाँ पी ले रहा हूँ मैं। 4 किलोमीटर हो रहे हैं लगभग, तो पहले भाई पानी पी लिया जाए। तो भाई ये लंगूर बैठे हुए थे, और मैं भाई डर गया इनको देख करके। भाई ये परेशान नहीं करते हैं, ये मुझसे डर रहे थे, मैं इनसे डर रहा था भाई। कल भी ऐसे ही हुआ था, और भाई लेपर्ड इनको मार देता है। अब वो भी बेचारा अपना सर्वाइवल कर रहा है, और क्या है। बहुत ढेर सारे हैं भाई। ये जंगल भाई अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, दिमाग ख़राब हो गया ये जंगल से। बस ये जल्दी से भाई ये ट्रैक हो गया यहाँ का कंप्लीट। नीचे भाई इतना डर नहीं है भाई, ये हाथ में रह रहा है मेरे हर समय, क्योंकि भाई इसी की दम पर मैं ये ट्रैक को कर रहा हूँ,
क्योंकि भाई देखिए अकेला हूँ मैं यार, कोई नहीं है मेरे साथ में, तो इसलिए भाई कभी आप लोग गलती ना करें ऐसी। मैं बहुत बार ये बात रिपीट कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने जो चीज़ फेस की है भाई, कुछ चीज़ें मैंने कैमरे में भी नहीं दिखाया है, तो बहुत टफ है भाई। शायद अब जंगल ये ख़त्म हो रहा है भाई, उधर उस रोशनी दिख रही है। तो भाई अब थोड़ा सा रह गया है ट्रैक मेरा मैगी पॉइंट का, बस मुझे वहाँ पे फटाफट पहुँचना है, फिर भाई कुछ खाने का देखता हूँ। तो भाई भूख लग रही है मुझे बहुत तेज़। सुबह भाई वो ओट्स थोड़ा सा था, वो वही ओट्स खा के मैं चल दिया था। अब सारी एनर्जी भाई यूज़ हो चुकी है, वहाँ पहुँच के भाई फटाफट कुछ खाता हूँ जल्दी से। 7 किलोमीटर का कवर हो चुका है, आ गया मैगी पॉइंट। भाई जान निकल गई बिल्कुल, बहुत दर्द हो रहा है पैरों में भाई। खैर भाई आ गए मंजिल तक, सही छोटे छोटे टुकड़ों में जर्नी को अपनी पूरा करेंगे। अब भाई यहाँ कम से कम आधा घंटा बैठूँगा तब चलूँगा। कुछ खाया पिया जाए, सबसे पहले तो पानी पीऊँगा पहल के, थक गया हूँ बहुत। कल दिवाली में कोई था ही नहीं, कोई भी नहीं था, और वहाँ से रास्ता भी गलत भटक जा रहा था मैं। फिर रात को मैं वहीं रुका, ऐसे ही अकेला रुका, ना खाना ना कुछ, बस ओट्स था वही बना के खाया पिया। भयंकर ही और जंगली जानवर का लपड़ा ठहरा, बहुत ही आफत होती है यार, बाप रे। तो सब लोग चले गए थे पता नहीं कहाँ को यार, वहाँ कोई भी नहीं था। अब भाई आधा पौन घंटा पहले आराम करूँगा, उसके बाद ही चलूँगा। अमृत के समान लगता है भाई, ये नई ज़िंदगी मिलती है पानी मिलते ही। उफ। तो भाई पैर में छाले पड़ चुके हैं, ये देखिए भाई एड़ियों में भी छाले पड़ गए हैं। तो भाई यहाँ पे अब नाश्ता पानी अपना हो चुका है, और अब भाई निकलते हैं खाती के लिए। और खाती यहाँ से 6 किलोमीटर अभी भी है, 7.5 किलोमीटर हम दिवाली से यहाँ आते हैं, जो ये मैगी पॉइंट है यहाँ पर। और बाकी बहुत लोग आए हुए हैं, ये कलकत्ता से आए हुए हैं यहाँ पिंडारी ग्लेशियर के लिए। तो अब सोचिए भाई कलकत्ता से जब आ सकते हैं, तो आप लोग यार आस पड़ोस से तो पिंडारी ग्लेशियर आना चाहिए ट्रैक करने के लिए। तो देखिए कितने हैं, 4 जने हैं ये सब लोग, और बहुत बढ़िया तरीके से आए हैं, और 3-4 दिन का ट्रैक करके आए हैं, लोहार खेत से होते हुए आए हैं। तो चलिए फिर आप लोग ऑल द बेस्ट, बढ़िया ट्रैकिंग करिए, फिर कभी देखिए दोबारा मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नाम क्या हुआ तुम्हारा? सर नाम मेरा भुप्पी दानू। तो भाई ये भुप्पी दानू हैं और ये गाइड है, तो इनका मैं फ़ोन नंबर आपको डाल दूंगा। ठीक है, ओके ओके सर, अच्छे से ओके। तो चलिए भाई नाश्ता भी हो गया, लोगों से मिल भी लिए, और काफ़ी अच्छा लगा भाई यहाँ लोगों को देख करके। बाकी भाई कल सुबह से मैंने किसी को देखा नहीं है भाई बड़ा अजीब ही फील था कल रात, और पैरों में भाई छाले पड़ चुके हैं। अब कैसे चलना है पता नहीं भाई, अब चलते हैं। मगर भाई खाना खा लिया, पराठे खाए भाई, यहाँ पर आलू का पराठा ही जो था वही ठीक लगा, और दाल चावल बनाने में तो उन्हें टाइम लगता, तो मैंने कहा भाई आलू का पराठा ही खिला दो। तो भाई अब चलिए चलें अपने सफ़र पे। और देखिए भाई कितना बढ़िया वाटरफॉल है। अब यहाँ से खाती शायद 2.5-3 ही किलोमीटर बचा है, और बाकी ये लोग घास काट रहे हैं। भाई बड़ा मेहनत करते हैं यहाँ जो अपने पहाड़ के लोग हैं, क्योंकि अपने जानवर पालने के लिए, अपना छप्पर के लिए। और देखिए भाई कैसे वहाँ ऊपर बैठे हैं टॉप में, वहाँ से घास काट के भाई नीचे सारेंगे। बहुत मेहनत है यार इनकी भी। आप लोग कब आ रहे हो यहाँ के ट्रैक पर? आओ एक बार पिंडारी ग्लेशियर, मज़ा आ जाएगा भाई। वो जो पैरों में दर्द होता है ना भाई, असली मज़ा उसका है। लौटते हुए पता चलता है कि हाँ ट्रैकिंग की है। भाई पैर भी पता नहीं सीधे पड़ रहे हैं उल्टे पड़ रहे हैं वो भाई, पर भाई मज़ा आ रहा है। और पहली मेरी सोलो कैंपिंग है ये। तो भाई अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और ढेर सारे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रेस्ट लेने के बाद मैं फिर दोबारा से निकलूँगा कहीं सोलो राइड के लिए। तो भाई अब यहाँ पे कोई जंगली जानवरों का भी खतरा नहीं है, ना लेपर्ड का, ना भालू का,
वैसे यहाँ पर भालू भाई काफ़ी हैं, मिलते हैं लोगों को, पर ऐसा कह रहे हैं कि जैसे परेशान नहीं करते हैं, आप उनको रास्ता दे दो तो वो आगे निकल जाते हैं। पर भाई मेरा ऐसा कोई एनकाउंटर हुआ नहीं उनसे, तो भाई थैंक गॉड। इतना भारी है ना ये मेरा बैग, अब पता चल रहा है कितना भारी हो गया है, क्योंकि अब इसमें सारा सामान आ गया है वापस। भाई कंधे ऐसे हो गए हैं, सूज गए हैं भाई बिल्कुल। और अभी तक कोई यहाँ पे स्रोत दिखा नहीं है पानी का, एक पीछे दिखा है। अब सोच रहा हूँ भाई वहाँ चल के पी के आते हैं पानी, यहाँ बैग छोड़ देता हूँ और पीछे भाई पी के आता हूँ। बिना पानी के काम नहीं बनेगा, बस यहीं पर ही है मोड़ पर ये। भाई 10 मिनट आराम कर लिया, अभी 4 किलोमीटर से पानी पीने को नहीं मिला, पता नहीं अब 2 बचा है कि 3 बचा है, अब देखते हैं भाई आगे कोई स्रोत मिलता है तो। मैगी पॉइंट के बाद से भाई पीने को पानी नहीं मिला है। हैं भी तो बड़े छोटे छोटे झरने हैं यार, वो गंदे लग रहे हैं, पीने के लिए नहीं लग रहा, तो मन नहीं कर रहा कि उसमें पानी पीऊँ। एक हाथी का पुल देख करके बहुत अच्छा लगा, पूरी एनर्जी भाई वापस आ गई है, पर पैर तो भाई बिल्कुल काम के नहीं रहे, क्यों झूठ बोलूँ यार, आफत हो गई है भाई। 26 किलोमीटर का ट्रैक हो गया है, और वो भी इतने सामान के साथ। आधे रास्ते में भाई ये मैंने थोड़ा सामान कम कर दिया था, फिर भी सामान में वेट बहुत था। तो भाई लास्ट में फिर से चढ़ाई मिल गई है, बहुत चढ़ाई है यार, जाते पे आते पे हर तरफ से चढ़ाई है भाई। पानी नहीं मिला भाई, बहुत देर हो गई। एक तो भाई कंटिन्यू ट्रैकिंग हो गई ना मेरी, कल भी बहुत हो गई और आज भी। अब कुछ लोग तो वहाँ पे जाके भाई रेस्ट करते हैं, अब हमने तो भाई रेस्ट की जगह जगराता किया था कल रात, शेल्टर बना के, तब तो मैंने अपनी जान बचाई है रात को, नहीं तो भाई पता नहीं ठंड में ही अकड़ जाता मैं, इतना ठंड लग रही थी रात को। और भाई लोग कहते हैं ना कि ये आ रहा वो आ रहा, रात को जो वीडियोस बनाते हैं, भाई मेरा लाइट जलाने तक का मन नहीं हो रहा था कि मैं लाइट भी जलाऊं। ऐसा लग रहा था कि बस किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ पर हूँ, और इसलिए मैं आराम से चुपचाप लेटा रहा। भाई जब 4 बजा तब मैंने थोड़ी सी लाइट जलाई और चाय बना के पी। तो भाई बहुत अच्छा ट्रैक था ये मेरा, बहुत एडवेंचरस था और डरावना भी था, पर मज़ा आया भाई, कुल मिला के अच्छा लगा। आफ्टर ऑल भाई लास्ट में यही है कि अच्छा लगा। तो भाई मैंने 26 किलोमीटर का अपना ट्रैक कंप्लीट कर लिया, और भाई अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर, और भाई बहुत सुकून की सांस ली है। पैरों का दर्द तो भाई है ही वैसे ही जैसा है, और मैं फुर्किया भी जाता भाई, 0 पॉइंट होके आता अगर रात को मुझे वहाँ पे वो सब दिक्कतें नहीं आई होती और वहाँ पे कोई भी मिल जाता। अभी भाई लोग गए हैं यहाँ से, तो भाई जब भी आप जाएं तो यहाँ से गाइड ज़रूर करें। रात को तो बहुत डरा था मैं, मगर सुबह जब हो गई उसके बाद भाई वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो भाई आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई मस्ती के साथ, तब तक के लिए बाय। और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।